हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 24 तारीख है, 24 दिसंबर 2025। हमने लहसुन के दाम मंडियों में देखे। लहसुन के दामों ने और निराश किया। इस हफ्ते 3 दिन हुए हैं। इस हफ्ते में तीनों दिन हमें नरमी देखने को मिली। किसान का मोरल डाउन देखने को मिला। तो क्या कारण है मंदी के, और थोड़े बहुत सुझाव है जो व्यापारियों द्वारा भी है या कुछ अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भी, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। और कमी के कारण क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है, उसकी हम थोड़ी बहुत एक समझिए कि बातचीत करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले भाव मंडियों में कम देखे गए, तो ये किन क्षेत्रों में? तो ज़्यादातर भाव मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमें कम देखने को मिले। यहाँ पर हमें इस हफ्ते या पिछले जो आखिरी हफ्ते का आखिरी दिन था, उससे लगा कि अभी तक हमें भावों में 1,000 से 3,000 रुपये कुंटल के हिसाब से मतलब नरमी देखने को मिली। कुछ मालों में 5,000 तक की भी नरमी देखने को मिली हमें कुछ बड़ी मंडियों में। इसके अलावा दिल्ली की तरफ माल स्थिर है। भाव वहाँ पर जो है जैसे चल रहे थे 70 से 150 160 किलो के हिसाब से वही चल रहे हैं। वहाँ पे 15-16 हज़ार आज भी लहसुन के दाम हैं। हमारी तरफ भाव कम क्यों है? इसके कुछ कारण हैं कि मध्य प्रदेश राजस्थान में भाव कम क्यों देखने को मिले हैं। तो इसमें एक कारण है गुणवत्ता की या क्वालिटी की कमी। लहसुन आ रहा है मंडियों में, लेकिन लहसुन की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो अब इस समय में इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। अच्छे लहसुन जो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं उसमें भी उगने की शिकायत देखने को मिल रही है या पोंचा पड़ रहा है, मर रहा है लहसुन। तो व्यापारी उस हिसाब से भी माल कम उठा रहे हैं। इसके अलावा मंडियों में इस हफ्ते में आवकें समझिए आप 1.5 गुना बढ़ चुकी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मंदसौर की मंडी में 1 फड़ भराती थी। वहाँ पर फड़ों में जैसे नीचे जगहों पर माल बिछा कर बिकता है, तो वहाँ पर सारी फड़ें फुल हो रही हैं। दोपहर में भी मंडी चल रही है और माल की अधिकता आप 1.5 गुनी या 2 गुनी मान सकते हैं। नीमच की मंडी में 4,000 5,000 कट्टे आ रहे थे। नीमच की बात करें तो नीमच में 5,000 कट्टों के आसपास एक मैक्सिमम जो माल है वो आ रहा था। वो वहाँ पर 8,000 हो चुका है, मतलब 1.5 गुना। राजस्थान में भी 3,000 3,500 कट्टों से ज़्यादा माल नहीं आ रहा था। यहाँ पर भी 5,000 5,500 कट्टों की आवकें देखी गई, यानी 1.5 गुना। तो समझिए कि आप जो इस हफ्ते में आवकें बढ़ी है, मंदी का कारण ये भी है। इसके अलावा चाइना का लहसुन मंडियों में भी कुछ जगह देखा गया है और डायरेक्ट सीधे मार्केट में भी ये बिक रहा है। तो जो कुछ बिचौलिए हैं या स्मगलर है या आप कुछ देशद्रोही जो भी कहें, ये भी हमारे भावों को बिगाड़ने का एक प्रमुख कारण बने हुए हैं। इसके अलावा जैसे अभी ठंड पड़ रही है, मौसम ठंडा है, बहुत सारे क्षेत्रों में अधिक ठंड है। जैसे आप समझे तो ओस और धुंध या कोहरा अधिक होने की वजह से भी एक व्यापारी माल का स्टॉक नहीं कर रहे हैं। और एक कारण आप समझिए कि भाव भी अधिक है तो व्यापारी स्टॉक नहीं कर रहे हैं। व्यापारी ने जो 5,000 7,000 8,000 और 10,000 तक माल था तब तक स्टॉक बढ़ा लिया था और इस तेज़ी में लगभग स्टॉक को निकाल दिया है। तो हो सकता है कि मंदी का कारण ये भी हो। और एक और कारण है जो सभी को पता है कि निर्यात, यानी निर्यात न के बरोबर चल रहा है, निर्यात हो नहीं रहा है। और आप समझिए एक मुख्य कारण निर्यात भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार देश से बाहर माल जाना चाहिए ताकि किसान को अच्छा भाव मिले, वो माल निर्यात नहीं हो रहा है। और हो भी रहा हो तो सरकार उसको भी भाव को देखकर रोक सकती है। तो ये 5 प्रमुख कारण हैं इस समय मंदी के। इस मंदी में आप समझिए आवक के मेन कारण हो सकती है, दूसरा क्वालिटी भी है, तीसरा जो एक चाइना का लहसुन आ रहा है कम मात्रा में आ रहा है, लेकिन दोस्तों खेल बिगाड़ने के लिए ये कम मात्रा भी बहुत हो सकती है। क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 6,000 8,000 के भाव में ये लहसुन स्मगलिंग होके आता है और यहाँ 15-16 हज़ार की जगह ये 12 और 13,000 में भी बेचते हैं। तो इन्हें तो बचत हो जाती है, लेकिन इनके पीछे किसान मरता है। फिर निर्यात की कमी,
ये तो हो गई बातें कमी की, मतलब स्थिरता जो बनी हुई थी या जो हम धीरे-धीरे ही सही पर स्टेप बाय स्टेप भावों में तेज़ी थी, उसकी नरमाइश की। अब किसानों के लिए कुछ सलाह थी जो व्यापारियों द्वारा भी है और एक्सपर्ट द्वारा भी है, और कुछ किसान भी समझता है कि सलाहें सही हो या नहीं हो, तो क्वालिटी किसान अच्छी बनाकर ले जाइए। माल की जो गुणवत्ता है उसे साफ़ करना, छाँटना, मरी हुई चीज़ें बाहर निकालना जिससे आपको भाव अच्छे मिल सकें। माल कम मात्रा में मंडियों में जाएगा तो भाव अच्छे रहेंगे। अभी इन 3 दिनों में हमने देखा आवकें जैसे-जैसे मतलब एक भाव कम होने की अफ़वाहें उड़ी, आवकें बढ़ती गई। आवकें बढ़ी, अब आवकें बढ़ेंगी तो फिर भाव तो कम होना निश्चित ही है। तीसरी एक सलाह है कि जहाँ चाइना का लहसुन किसान को दिखे या व्यापारी को दिखे, किसान भी अगर एक चाइना के लहसुन की आप मतलब आप एक जो भी डिटेल है वो निकाल सकते हैं यूट्यूब पर। चाइना का लहसुन मोटा होता है, कलियाँ अच्छी तगड़ी-तगड़ी होती है उसकी, और वो लहसुन अलग ही लग जाता है, आप समझिए। तो अगर वो दिखे तो आप इसकी पुलिस को शिकायत करें या कुछ अन्य एजेंसियाँ हैं उनको शिकायत करें, ताकि एक बार अगर इसकी धर-पकड़ में ये माल पकड़ाया और आप समझिए कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और धीरे-धीरे अगर इसका एक पर्दाफ़ाश होने लग गया, तो ये माल मार्केट में नहीं आएगा और हमें भाव अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ किसानों को जैसे बहुत सारों ने कह दिया नया माल आने लग गया, जनवरी स्टार्टिंग में ही माल आ जाएगा, लहसुन ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग अच्छी मात्रा में लहसुन आने में 15 से 20 जनवरी तक का इंतज़ार है। तब तक आप अपना लहसुन धीरे-धीरे निकाल सकते हैं, और इसके बाद भी जैसे नए लहसुन की डिमांड कम रहती है, पुराने लहसुन की डिमांड ज़्यादा रहती है क्योंकि ये सूखा रहता है और मतलब एक हिसाब से फोड़ने, छिलने या अन्य चीज़ों में अच्छा रहता है। तो उसके बाद भी फरवरी तक इसकी डिमांड बनी रहेगी, तो किसान अब इस डर से भी मंडियों में माल ना भर दें कि भई नया लहसुन आने लग गया। दलोदा मंडी है या कोई दूसरी मंडी है, इसमें मोटी लहसुन आ रहा है मगर वो 10 कट्टे, 5 कट्टे, 20 कट्टे, ये जनवरी 15 जनवरी तक अगर मंडियों में आधा नया और आधा पुराना लहसुन भी होगा तो भी पुराने लहसुन के दाम अच्छे देखने को मिलेंगे। तो किसान डरे नहीं। अब इसमें ऐसा है कि आप व्यापारी अगर स्टॉक करेगा तो भी भाव बढ़ सकते हैं, क्वालिटी अच्छी होगी तो भी भाव बढ़ेंगे। उसके अलावा अगर आप समझिए डिमांड बढ़ेगी, मेन तो डिमांड है। जिस प्रकार एक ठंड का मौसम है, वैसे डिमांड शायद इस हफ्ते के कारण भी नहीं बढ़ी है क्योंकि इस हफ्ते में 2 से 3 छुट्टियां हैं, क्रिसमस भी है, आखिरी शनिवार भी आ जाता है जिसे मध्य का शनिवार होता है। शनिवार को भी छुट्टियां रहती है और रविवार को भी मंडियों की छुट्टियां रहती है। अब ये छुट्टियां अपने अपने हिसाब से अलग अलग रहती है, लेकिन छुट्टियां हैं तो हो सकता है इस हफ्ते में यूं भी मंदी हो। एक मंदी का आप ये भी कारण समझिए। तो इस हफ्ते को देखते हुए अभी एक यही है कि स्थिरता आ जाए तो बढ़िया है, वरना ऐसे कोई ख़ास हमें मंदी का कोई मेन कारण नहीं दिख रहा। ये जो मेन कारण मैंने आपको हो रहे हैं यही बताए हैं, इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है कि माल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है या नया लहसुन आ चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अफ़वाहों में ना आए, अपने माल को देखते रहें, कम मात्रा में ले जाएँ और भाव मतलब अपना पैसा अपने काबू में करें। आप 15 जनवरी का बोला है तो ऐसा नहीं हो कि आप 10 जनवरी 12 जनवरी तक ही बैठें कि यार फिर भाव तेज़ होंगे, माल थोड़ा-थोड़ा निकालते रहें। ये आप समझिए सभी की सलाह है, व्यापारी भी ऐसा ही बोल रहे हैं, एक्सपर्ट भी यही बोल रहे हैं, और एक आप अपने हिसाब से भी समझिए कि थोड़ा-थोड़ा माल निकालेंगे। अगर अभी पिछले हफ्ते की तेज़ी में आप आधा माल भी निकाल चुके होते या 30% भी माल निकाल दिया होता, तो आपको एक अच्छी खासी पूँजी बन जाती और मतलब आप बैकअप में रहते कि हाँ चलो भाव कम हो गए हैं तो भी हम एक जीत में रह सकते हैं, क्योंकि किसान इतने समय तक माल को रोक कर रखता है, वज़न भी कम होता है, क्वालिटी भी कम होती है, और जो उसने खर्चा किया था आप समझिए उसका ब्याज, और उसके बाद फिर जो पैसा बनता है वो उसकी जीत होती है। तो आप समझिए कि कम से कम आपका बैकअप तो निकालें, बचत जो हो वो आगे तक बना के रखिए। बाकी अगर कोई और नई जानकारी आएँगी तो मैं आपको सूचित करूँगा। दोस्तों, वीडियो की जानकारी इकट्ठा करने में टाइम लगता है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए। आपकी अगर और कोई ऐसी खबर या आपको कोई ऐसा लगता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आपकी कोई सलाह हो तो आप कमेंट में सलाह भी दे सकते हैं और एक दोस्ती टाइप आप संबंध बना के रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।